अफ़गानिस्तान, तुर्की, पेशावर और कोयटा में जैसे बनाया जाता है नमकीन रोश, आज ऐसे ही पंजाब में जैसे बनाया जाता है नमकीन गोश्त, वैसे ही मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे विलेज में, हमारे इलाके में जिस तरीके से पंजाब में बनाया जाता है नमकीन गोश्त, बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मक्खन मुलायम इसकी जो है बोटी होती है, बनाना बहुत ज़्यादा जो है आसान है। ना तो इसमें कोई मसाले जाते हैं और ना ही कोई घी का इस्तेमाल होता है, मगर जो इसका टेस्ट होता है कसम से बहुत ही कमाल का होता है। बच्चे नहीं भी खाते अगर आपके गोश्त, या बकरा ईद का गोश्त कोई नहीं पसंद करता। इस तरीके से पहले ही दिन अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है ये रेसिपी होने वाली है, सब पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो से थोड़ा सा कम गोश्त है और जो है 4 से 5 बोटियाँ चर्बी की हैं। फैट जो होता है ये बीफ का, तो बीफ का गोश्त लिए, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीफ की बोटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी थी, तो इन बोटियों को छोटा छोटा कर लेंगे ताकि पकने में इनको आसानी हो। जितनी छोटी बोटी होगी पकने में उतना टाइम कम लगेगा, जल्दी बन जाएगी। तो सारी बोटियों को मैंने पहले किया हुआ था छोटा, मगर 2-3 बोटियाँ छोड़ दी थी ताकि आपको मैं बता सकूं कि मैंने इनको कितना छोटा किया है। तो यहाँ पर अगर आप फैट का जो चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर आधा कप आप घी या कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर जो है ओरिजिनल और ट्रेडिशनल अगर फ्लेवर चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ये फैट लाजमी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेनी है, कोई भी ले लीजिए, मगर जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा मोटा, मतलब इसका जो पैंदा होता है ना बॉटम, वो थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि आपका गोश्त नीचे लगे नहीं और मज़ेदार सी रेसिपी बने। पहली तय हम चर्बी की लगाएंगे। यहाँ पर जो है आंच मैंने यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जो है हल्की की हुई है। जब चर्बी इसमें सेट कर लेंगे फिर इसको ढकने के बाद ना हम आंच को तेज़ कर लेंगे। 3 मिनट में इसको आंच को तेज़ कर लूँगी। उसके बाद जो है आंच को हम दम वाली, जैसे कि दम पे रखते हैं चावल वगैरह, तो इतनी आंच पे हम इसको छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं। अब पहले मैंने जो है आंच 3 मिनट जो है मैंने इसकी तेज़ कर ली थी, उसके बाद हल्का कर लिया था। तो चलिए वो वहाँ पे जो है पक रहा है। हमारा जो फैट है उसका क्या करना है वो चल के मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी वीडियो में। जो गोश्त है, ये गोश्त को मैंने पहले धोया होता, फैट को भी धो लिया था, आपने भी पहले धो लेना है। 1 छोटा चम्मच चाय वाला चम्मच होता है ना, वो मैंने नमक डाला है। नमक काफ़ी होता है इतना, क्योंकि ये खुश्क बोटियाँ बनेंगी इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसमें 1.5 टीस्पून, छोटा चाय वाला चम्मच 1.5 चम्मच हम पिसा हुआ सूखा धनिया जो है होता है ना वो डाल देंगे। ये कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ था घर का, तो आपने भी घर का मोटा कुटा हुआ डालना है। धनिया पाउडर बाज़ार का पिसा हुआ नहीं डालना, वरना उसमें टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो इसमें जो बहुत सारे लोग जो है इसमें नहीं डालते ये जो होता है धनिया पाउडर, मगर मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि गोश्त में एक होती है स्मेल, इसका अपनी स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए अब अगर आप थोड़ा सा डाल देंगे ना धनिया पाउडर तो बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को आपने जो है गोश्त पे लगा लेना, इसका मसाज कर लेना गोश्त को। सारी चीज़ें जो है, नमक भी और लहसुन अदरक भी और जो हमने डाला है इसमें धनिया पाउडर भी, इसके साथ जो है लग जाना चाहिए। तो मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है लगा लिया है, मसाज हो चुका है। इसको अभी हम छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी लिया है, इसको भी एक साइड पे चूल्हे पे छोड़ देंगे गर्म होने के लिए, पकने के लिए। इसका आगे बताऊँगी क्या करना है। तो यहाँ 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर जो इसका अपना जो फैट है ना, फैट से जो घी है जो निकलना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा फ्राई भी हो गई है ये जो फैट है चर्बी, और घी भी निकल चुका है। तो अगर आप फैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप डायरेक्ट जो गोश्त डाल लीजिए, फिर आप ये जो नहीं कीजिएगा इस तरीके से। और इसके साथ ही फैट के साथ ही यहाँ पर 3 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको धो लिए छीलने के बाद। तो एक लहसुन की कली के 2 पीस कर लेंगे। इस तरीके से हम जो सारे लहसुन को बीच में कट लगाकर इसमें डाल देंगे और कुछ सेकंड इसके साथ भून लेंगे।
तो बस कुछ सेकंड भूनने के बाद अब जो गोश्त को मसाला लगा के रखा था तो इसमें डाल देंगे। गोश्त को भी 3 से 4 मिनट हो चुके थे इसको रखे हुए। अब आपने आंच को थोड़ा तेज़ कर लेना है और इसको जो है 2 मिनट हम भून लेंगे। इसी फैट जो चर्बी हमने डाली थी उसका जो घी निकला है इसके साथ भून लेंगे। बोटी जो अभी रेड है, रेड से जब तक सफ़ेद ना हो जाए हम इसको भूनते रहेंगे। तकरीबन 2 मिनट में जो इसका कलर चेंज हो जाएगा, बोटियाँ जो सारी सफ़ेद हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें बस भुन चुका है, तकरीबन ही ये हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको मैं थोड़ा ढक दूंगी ताकि गोश्त का थोड़ा सा पानी निकल आए अपना। ढक्कन दे दूंगी 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है गोश्त का पानी निकलना जो है शुरू हो चुका है। बस 2 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो अब इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए कुटी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच है, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है। तो इसमें पता भी नहीं चलेगा ये नमकीन गोश्त में कि हमने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, मगर टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। इसमें मिर्चें भी बिल्कुल नहीं लगेंगी मगर टेस्टी बहुत होगा। तो इसमें आधा चम्मच आपने लाजमी कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। उसके बाद जो पानी हमने रखा था 1 गिलास गर्म हो चुका था फुल, अब इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अब इसका पकने का जो टाइम है वो फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। तो अब इसको मिक्स करके इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन मैं इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए दम पर पकाऊंगी, क्योंकि बोटियाँ छोटी हैं इसलिए जल्दी पक जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका पकने का टाइम और ज़्यादा कम हो जाए तो बोटियों को मज़ीद आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च, साबुत वाली काली मिर्च होती है वो डाली है, हाजमे के लिए भी अच्छी होती है और थोड़ा सा टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा इसमें आएगा। तो यहाँ पर बस ये सारी चीज़ें डालकर अब आपने इसको पका लेना है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये गल जाएगी। बोटियाँ जो होती हैं नमकीन बोटियाँ हमारी, आँच देख सकते हैं दम पर, आप बीच बीच में इसको चेक करते रहेगा। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें पानी भी काफ़ी हद तक जो इसका जो कम हो चुका है। बोटियाँ भी जो पकने के बाद जो इनका साइज़ छोटा हो जाता है, देख लीजिए। तो गोश्त देखें माशाल्लाह से अच्छे से गल चुका है, हाथ लगा रही तो घुल रहा है। बस इसको 10 से 15 मिनट में मज़ीद और छोड़ दूंगी ताकि इसकी जो साथ में, क्योंकि गोश्त मैंने जो डाला था उसके साथ कहीं कहीं हड्डी भी थी, तो वो भी अच्छे से गल जाए, उसका भी जो रस है सारा इस यखनी में आ जाए। तो इसको ढक दूंगी 10 से 12 मिनट बाद फिर देखते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर आंच को मैं तेज़ कर दूंगी, इसको भून लेंगे। इसको भूनने का टाइम 8 से 9 मिनट या 10 मिनट हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसको उतार सकते हैं। अगर आपको हल्की सी इसमें यखनी चाहिए तो आप इसको उतार सकते हैं। अगर आपको फ्राई चाहिए, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल फ्राई, जैसे कि नमकीन टिक्का आप इसको बोल सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, इसका अब घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब जितना भी इसमें फ़ैट जो हमने डाला है इसका घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी फैट के घी से जो है हमारी बोटियाँ फ्राई हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसमें एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है, बोटियों के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर आना जो है शुरू हो चुका है, बल्कि तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका है। घी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। इस घी को चाहें तो आप निकाल कर जो आप ईद पर कबाब बनाएंगे तो उसमें शामिल कर सकते हैं, या कबाब फ्राई भी कर सकते हैं। आपको कैसी लग रही है हमारे पंजाब की नमकीन गोश्त की रेसिपी, आपने कमेंट कर क्लास में बताना है। तो यहाँ पर बस हमारा गोश्त तैयार चुका है, आंच को मैं बंद कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। तो अगर मेरी आज की रेसिपी, मेरी कोशिश मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जो न्यू आए हैं उनको अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि वो भी मज़ेदार सी ईद पर मज़ेदार सी रेसिपी जो है नमकीन गोश्त बना सके। इसके ऊपर जो है लीमू का रस इसके ऊपर डाल देंगे। इस लीमू के रस डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आला बन जाता है। थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे तो मज़ेदार सी हमारी नमकीन बोटियाँ तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।